प्यारे श्रोता हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। आप जानते हैं पिछले दिनों से मैं आपके बीच में एक प्रवचन श्रृंखला लेकर आ रहा हूं और आज अगली प्रवचन श्रृंखला आपके सामने पेश है। और आप जानते हैं हम हिंदू धर्म के पावन ग्रंथ वेद की बातों को लेकर चल रहे हैं और ये जो वेद है सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ने मानव के उद्धार के लिए, मानव के छुटकारे के लिए, मानव के मुक्ति के लिए क्या किया, इस बारे में हम बातें कर रहे हैं। मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मोक्ष और मुक्ति में, उद्धार में फर्क है। मोक्ष तो आप अगर आदि शंकराचार्य जी को लें तो आदि शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। ये मोक्ष की पराकाष्ठा है। ब्रह्म में विलीन हो जाना मोक्ष है, परंतु उद्धार है, छुटकारा है, ये बिल्कुल अलग चीज है। कागा चुन चुन खाइयो मेरे तन को मांस, दो नैना न निकालियो इन्हें पिया मिलन की आस। प्रिय मित्रों, मानव की जो लालसा है वो अपने प्रिय से मिलने की है। संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक जो परमेश्वर है वो प्रिय है। हिंदू धर्म में एक शाखा पाई जाती है, उस शाखा का नाम है सखी संप्रदाय। और सखी संप्रदाय में सारे लोग मर्द होते हैं, परंतु वो अपने जीवन को बिल्कुल औरतों की तरह दे देते हैं। उसी ढंग से कपड़ा पहनना, उसी ढंग से चलना, उसी ढंग से बातचीत करना, सोलह श्रृंगार करना, हाथों में चूड़ियां पहनना सब कुछ ईश्वर के लिए वो समर्पित कर देते हैं। और ईश्वर पति स्वरूप है, प्रिय स्वरूप है। तो ये जो प्राण है, ये जो मानव है, ये विलीन नहीं हो जाना चाहता। मानव सिर्फ अपने प्रिय को देखते रहना चाहता है। 24 आवर्स है, युगों युगों तक उसे देखते रहना चाहता है। इसलिए मैं बहुत आगे न जाते हुए आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वेद में मानव के मुक्ति की बात की है, छुटकारे की बात की है, लिबरेशन की बात की है। और उसके लिए उसने 10 चीजों की मांग की है। तो वो 10 चीजें क्या अभी तक पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं? पिछले दिनों में मैंने आपको बताया कि किन किन चीजों की वेद ने मनुष्य से मांग की है ताकि मनुष्य का छुटकारा हो सके, मानव जाति परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सके, मानव जाति का एक एक जन प्रभु की उपस्थिति में बना रहे। उसने क्या मांग की है? इसलिए जो मांग की है, सबसे पहली जो मांग की उसने कि एक निर्दोष मेमना होना चाहिए। और प्रिय मित्रों, 30 ईस्वी में ये वेद की मांग पूरी हो चुकी है। और दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 21वें पद में पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उस में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो निष्पाप था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया ताकि मनुष्य निष्पाप ठहरे। इसलिए सबसे पहली जो मांग वेद की थी वो 30 ईस्वी में पूरी हो चुकी है। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 5 पद में भी ऐसा लिखा हुआ है। फिर दूसरी वेद की जो मांग थी वो मांग ये थी कि उसके ऊपर कांटों का, सर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाए। प्रिय मित्रों, ये भी 30 ईस्वी में ये वेद की मांग पूरी हो गई है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। और मरकुस रचित सुसमाचार
15वें अध्याय के 16वें पद में ये बात दर्ज है। फिर तीसरी जो वेद की मांग थी वो ये थी कि ये जो निष्पाप यज्ञ पशु है, निष्पाप जो बलि है, इस बलि को क्रूस पर चढ़ाया जाए। प्रिय मित्रों, इतिहास गवाह है, मानव गवाह है कि क्रूस का एक अपना स्वरूप है, और जो स्वरूप है दुनिया में सबको पता है कि क्रूस कैसा होता है। सो वेद ने मांग की कि इसके ऊपर उसको चढ़ाया जाए, इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और ये बात मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय के 35वें पद में दर्ज है। इसके बाद चौथी मांग जो वेद ने मानव के उद्धार के लिए की वो ये की कि ये जो पशु बलि है, ये यज्ञ पशु है, इसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी जाएं। प्रिय मित्रों, ये मांग भी ऋग्वेद की, पवित्र ऋग्वेद की ये मांग भी 30 ईस्वी में पूरी हो चुकी है। मरकुस रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 24वें पद में ये बात दर्ज है। इसके बाद पांचवी बात जो वेद ने मांग की वो ये थी कि इसके कपड़ों को बांटा जाए, और कपड़ों को सिर्फ बांटा ना जाए बल्कि कपड़ों को कितने भाग में बांटा जाए, वेद ने यह भी मांग की। और वेद ने यह मांग की कि उसके कपड़ों को 4 भागों में बांट दिया जाए। प्रिय मित्रों, ये मांग भी वेद की पवित्र मांग ये पूरी हो चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह के जो कपड़े थे उन कपड़ों को 4 भागों में वहां के सैनिकों ने बांट लिया। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 23वें पद में दर्ज है। फिर छठवीं मांग जो पवित्र वेद ने मानव के उद्धार के लिए की वो ये की कि इस यज्ञ पशु का बलिदान तो हो, परंतु इसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। ये मांग भी वेद की ही है। प्रिय मित्रों, ये मांग भी खुदावंद यीशु मसीह में पूरी हो गई है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 33वें पद में यह बात दर्ज है कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। इसके अलावा 7वीं बात जो वेद ने मांग की मनुष्य के उद्धार के लिए वो ये की कि उसे दाख रस पिलाया जाए। प्रिय मित्रों, इसके पहले कि मैं दाख रस की बात आपसे करूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, और सारंग झीनी जान के सारंग कर दई चोट। प्रिय मित्रों, हृदय के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक दीपक जल रहा है, टिमटिमाती हुई ज्योति है, परंतु इस शैतान ने, संसार के सरदार ने अपने आप में इतनी सामर्थ्य रखी हुई है कि वो इस छोटी सी टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वेद की ये मांग 30 ईस्वी में पूरी हुई है तो हमें इस चीज को ठीक से समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारंग रूपी शैतान हमारे हृदय की जलती हुई सारंग को पल भर में बुझा दे, हमारी आंखों को बंद कर दे, हमारी ज्योतिर्मय आंखों को बिल्कुल अंधकार में बदल दे, और जो चीज परमेश्वर हम पर प्रकाशित करना चाहता है वो हमसे छूट जाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित होकर बैठने दीजिए। सो हम पाते हैं यहां कि वेद ने एक मांग की, और वो मांग यह थी कि इसको दाख रस पिलाया जाए, बलिदान हो,
बहुत जरूरी है, परंतु सातवीं मांग वो कहता है कि इसको दाख रस भी पिलाया जाए। अब बहुत से ज्ञानी पुरुष एक से एक पढ़े हैं, बहुत सारी बातें रख सकते हैं कि भाई दाख रस क्यों पिलाया जाए, इसका कारण क्या है, बहुत सारी बातें हैं। पर प्रिय मित्रों, आपको बहुत दूर नहीं जाना है, सिर्फ ये देखना है कि पवित्र वेद ने मांग क्या की है कि मनुष्य का उद्धार हो सके। और इसको मरकुस रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 23वें पद में दर्ज किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों ने दाख रस पिलाया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने उस रस को लिया नहीं, जबरदस्ती उन्होंने पिलाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि पवित्र वेद की मांग को पूरा होना जरूरी था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस दाख रस को चखा। अगर परमेश्वर की ये मांग ना होती तो शायद खुदाबंद यीशु मसीह दाख रस को कभी भी अपने मुंह में लगने ना देता, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह तो पूरी तरह निष्पाप पुरुष था, जीवन में पाप था ही नहीं, कभी भी उस पर एक उंगली नहीं उठाई गई। संपूर्ण मानव जाति ने उसका आदर किया। सिर्फ एक ही कौम थी जो उसके खिलाफ खड़ी हुई थी, और उस कौम का नाम है यहूदी कौम। लेकिन प्रिय मित्रों, वो क्यों खड़ी थी खुदाबंद यीशु मसीह के खिलाफ में, वो एक अलग विषय है। पर हम यहां पर यह चल रहे हैं कि पवित्र वेद ने क्या क्या मांग की है कि मनुष्य का उद्धार हो सके, मनुष्य का छुटकारा हो सके, मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सके, मनुष्य स्वर्ग में जा सके, मनुष्य की आंखें युगों युगों तक अपने प्रियतम को निहारती रहें, युगों युगों तक अपने पति को निहारती रहें, तृप्त होती रहें, मगन होती रहें। वहां न आंसू है, न दर्द है, न दुख है, न परेशानी है, मानो उसी की खोज में लगा हुआ है। हम इसलिए इधर की ओर चल रहे हैं। और 8वीं मांग जो पवित्र ग्रंथ ने की वो ये थी कि वो फिर से जीवित किया जाए। जाहिर सी बात है, जब बलिदान होगा तो यज्ञ पशु निष्प्राण हो जाएगा, परंतु वेद की यह मांग है कि उसे फिर से जीवित किया जाए। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह को सारी दुनिया ने देखा है, इतिहास ने देखा है, और संपूर्ण धर्मशास्त्र गवाह हैं, कई धार्मिक ग्रंथ गवाह हैं। और खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया, मौत को जीतकर उसने सिद्ध कर दिया, आई एम सुप्रीम गॉड। और ये बात जो है लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 6वें पद में दर्ज है। और फिर इसके बाद 9वीं बात जो वेद ने मांग की, वो मांग है उसका मांस खाने के लिए दिया जाए। प्रिय मित्रों, वेद ने जो मांगे की है, ये पवित्र परमेश्वर की अपनी योजना है। और पवित्र परमेश्वर ने 30 ईस्वी में अपनी योजना को पूरा कर दिया। और मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय के 26वें पद में ये बात दर्ज है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 53वें पद में यह बात दर्ज है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा मांस है, इसे खाओ, ये मेरा लहू है, इसे पियो। जब तक तुम में से ना खाओ, जब तक तुम में से ना पियो, तब तक तुम में अनंत जीवन नहीं है। प्रिय मित्रों, खुदावंद यीशु मसीह के मांस को खाया भी गया। और इस तरह पवित्र वेद की वाणी को पूरा किया गया। इसके बाद 10वीं मांग जो वेद ने की है, वो मांग ये है कि ये बलि सबके लिए हो, संपूर्ण मानव जाति के लिए हो। यह बलि किसी धर्म से संबंध नहीं रखती है। अगर एक ईसाई कहे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा भगवान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बेचारा बहुत भटका हुआ इंसान है। उसने अभी खुदाबंद यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। यह बलि जो है
वेद ने जिस बलि की मांग की है संपूर्ण मानव जाति के लिए है। काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, मूर्ख हो, अनजान हो, मानव जाति के लिए है। दुनिया की कोई भी जाति हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी संप्रदाय हो, ये बलिदान सबके लिए है प्रिय मित्रों। और इस बलिदान की जो सबके लिए किया गया, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद में दर्ज है। मैं आपको इसे पढ़कर बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें पद में इस तरह से दर्ज है। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी तरह से परमेश्वर के पवित्र वचन और रोमियो के 5वें अध्याय के 8वें पद में भी ये बात दर्ज है कि ये जो वेद की मांग थी, इस वेद की मांग को परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र खुदाबंद यीशु मसीह में पूरा किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ओनली बेगाटन सन दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नॉट पेरिश बट हैव एवर लास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वेद की इस आवाज को अगर आप समझ गए, वेद की इस वाणी को, वेद की इस ललकार को, वेद के इस आमंत्रण को अगर अपने जीवन में लागू कर लिया, तो आप पाएंगे कि वेद की ये मांग 30 ईस्वी में इज़राइल देश में पूरी हो चुकी है। और अब जरूरत है कि हमें इस मांग के लिए जरूरत है कि हमें इस मांग की बात के पीछे चलने की, ताकि हम सीधे अनंत जीवन में प्रवेश करें। इन्हीं बातों के साथ आपके साथ में अभी एक और एपिसोड में रहूंगा और इसके बाद हमारी श्रृंखला पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की जय हिंद।